द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, विधायकों और मुख्यमंत्रियों ने कसम खा रखी है कि वह मुसलमानों की भावनाओं को बार बार आहत करते रहेंगे। हेट स्पीच से बाज नहीं आएंगे, जितना हो सकेगा घृणा फैलाएंगे। यह स्थिति हो रखी है इन दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। एक और भाजपा सांसद की खबर सामने आई है, जो खुले में ऐलान करते फिर रहे हैं कि मैसूर बस स्टैंड, जिसकी बनावट जो है मस्जिद की तरह दिखती है, तो उसे जाकर वो बुलडोजर से गिरा देंगे। अगर कोई और नहीं गिराएगा तो खुद जेसीबी लेकर जाएंगे और उस बस स्टैंड को ध्वस्त कराएंगे। अब बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जहां पर एक और मदरसा गिराने में व्यस्त हैं और कोई मस्जिद पर मंदिर की दावेदारी के लिए कोर्ट पहुंचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अब मस्जिद की बनावट भी पसंद नहीं है। मैसूर बस स्टैंड को इसलिए ध्वस्त कर दिया जाएगा इस भाजपा सांसद के द्वारा क्योंकि उसकी बनावट जो है वो मस्जिद की तरह दिखाई पड़ती है, और इसके लिए वो जिद पर अड़ गए। खुला में ऐलान कर दिया गया है, नफरत फैला दिया गया है, जहर उगल दिया गया है। न्यूज 24 की खबर का यह ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए, तस्वीर देखिए आप। तस्वीर में दिखाया गया है कि मैसूर बस स्टैंड की तस्वीर है। दूसरी तरफ जो है वो भाजपा के सांसद हैं, कर्नाटक भाजपा के सांसद हैं प्रताप सिम्हा। और इसमें तस्वीर में क्या उन्हें आपत्ति लगी कि इसकी जो बनावट है उसमें उन्हें मस्जिद जैसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो फिर इन्होंने ऐलान कर दिया कि उन्हें इसमें मस्जिद जैसी आकृति नजर आ रही है, तो इसे वो ध्वस्त करवा देंगे या खुद जाकर के कर देंगे। अब ट्वीट में देखिए जो बातें लिखी हुई हैं। ट्वीट में लिखा गया है न्यूज 24 के द्वारा, मस्जिद जैसे दिखने वाले मैसूर बस स्टैंड पर बुलडोजर चलाया जाएगा। कर्नाटक के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा का यह बयान, और उसी में तस्वीरें भी दिखा दी गई हैं। तो इस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक या फिर मुख्यमंत्री नफरत फैलाने के लिए टूट पड़े हैं। उन्हें हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवार खड़ी करने में बड़ा ही मजा आता है, और मुसलमानों की भावनाओं को बार बार आहत करने के लिए ये लोग प्रसिद्ध हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर संघी मानसिकता कूट कूट कर भरी होती है। हिंदुत्व के एजेंडे को बुलंद करने के चक्कर में मुसलमानों से ये लोग नफरत करते हैं, इसलिए मस्जिद से भी नफरत है। जहां कहीं भी उन्हें मस्जिद दिखाई पड़ती है, उनके इतिहास में जाकर फिर उसे मंदिर साबित करने पर तुल जाते हैं। फिर कहीं मदरसे पर विवाद खड़ा करके उस मदरसे को गिराने पर तुल जाते हैं। अब यह हो गया है कि रास्ते में अगर कोई बनावट भी कहीं कुछ दिख गई, उसमें अगर मस्जिद जैसी आकृति है, डिजाइन है उसका, तो फिर उसको गिराने के लिए भी ये लोग अब आगे आ जाएंगे। ऐसी स्थिति हो गई है। हम जरा खबर देखते हैं। जनता से रिश्ता.com पर इनसे संबंधित खबर भी दी गई है। उन्होंने क्या बयानबाजी की है, क्यों गिराना चाहते हैं, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। अपने स्क्रीन पर जनता से रिश्ता.com की यह खबर देखिए। कर्नाटक बीजेपी सांसद ने कहा है कि मैसूर बस स्टैंड मस्जिद जैसी है तो उसको बुलडोजर से उड़ा देंगे। हेडलाइन है, फिर खबर में आते हैं। इसमें कर्नाटक के बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने मैसूर ऊटी रोड पर मस्जिद जैसे बस स्टैंड पर बुलडोजर चलाने की बात कहकर विवाद खड़ा कर दिया है। सांसद सिम्हा ने कहा, मैंने इसे सोशल मीडिया पर देखा है। बस स्टैंड के 2 गुंबद हैं, बीच में एक बड़ा और उसके बगल में एक छोटा, वह एक मस्जिद ही है। अगर वे नहीं करते हैं तो मैं एक जेसीबी ले लूंगा और उसे तोड़ दूंगा। वहीं कांग्रेस ने इस पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सांसद का यह मूर्खतापूर्ण बयान है, इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो कई ऐसी इमारतें मिल जाएंगी जिसकी बनावट जो है उसमें गुंबद है, तो क्या उस हर स्ट्रक्चर को, हर बनावट को, इमारतों को भाजपा सांसद बुलडोजर ले जाकर गिरा देंगे? अब आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे भी तो गुंबद है। अगर आप देखते जाएंगे, लाल किला की बनावट, पुराने किला जो है, हर किसी के बनावट में आपको ये सारी चीजें दिखाई पड़ेंगी। तो क्या देश में जितनी भी इस तरीके की बनावट है उन सब पर ये बुलडोजर चलाएंगे? बड़ा सवाल है। और बेवकूफों की तरह भाजपा के सांसद इस तरह की बयानबाजी कर माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं।
कल के डेट में ये लोग कुछ भी कर सकते हैं अनाप शनाप। जब बस स्टैंड उन्हें नहीं पसंद कि उस पे मस्जिद जैसी आकृति क्यों है, बनावट क्यों है, उस डिजाइन से इन्हें नफरत है, तो साफ क्यों नहीं कहते कि आप लोगों को मुसलमानों से ही नफरत है। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेंगे तो वो एक एक कर मुसलमानों को अपनी पार्टी के दरमियान सियासत से दूर कर रहे हैं। कोई सांसद न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न देश के किसी विधानसभा में जहां जहां भाजपा का शासन है वहां पर मुसलमान नहीं है। मुसलमानों के प्रतिनिधित्व को खत्म कर दिया गया है। आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व राजनीतिक स्तर पर नहीं देना चाहती है, जो लोग पहले थे उनको भी दरकिनार कर दिया गया। जैसे गिने चुने में मुख्तार अब्बास नकवी का नाम आप देख सकते हैं, उन्हें अलग कर दिया गया। तो फिर अब बचा कौन? तो हर किसी को इन लोगों ने तो दरकिनार कर दिया है। तो ऐसे में मुसलमानों के हित की बात ये लोग करते भी नहीं है। और जो बची खुची स्थिति है वो इनके बड़बोले नेता, सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री सरीखे लोग पूरे कर देते हैं जब वो जहरीले बयान देते हैं। ये तो स्थिति इस भाजपा सांसद की है। कर्नाटक में ही सरकार को इतनी दिक्कत थी कि हिजाब बैन करवा दिया कोर्ट में जाकर कि कॉलेज में लड़कियां हिजाब पहनकर नहीं आ सकती हैं। उसको लेकर कितना मामला तूल पकड़ा था। लेकिन जिसकी सरकार है वो अपने तरीके से कोर्ट तक भी जाती है और फिर वहां पर स्थिति यह हो जाती है कि हाई कोर्ट से भी आदेश आता है कि हिजाब को बैन कर दिया जाए, यह गैर जरूरी है, अनिवार्य नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसमें भी इंतजार है कि कोई ठोस फैसला आए, क्योंकि अलग अलग जजों के बयान जो है कंट्राडिक्ट कर गए थे, तो फैसला जो है फिर लंबा टल गया है। आने वाले दिनों में फिर देखा जाएगा कि क्या होगा। तो हिजाब का मुद्दा तो गर्म था ही। उसके अलावा देखेंगे असम के जो मुख्यमंत्री हैं वो क्या करते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के लिए वो सीधे तौर पर कहते हैं कि जहां जहां मदरसे हैं उस पर विवाद होगा तो उस मदरसे को हम बार बार गिरा देंगे, और ये गिराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश मस्जिद मंदिर के बीच फंसा हुआ है। योगी आदित्यनाथ स्टेशनों के नाम बदलने पर तुले हुए हैं। तो कई ऐसे घटनाएं हैं जिसको आप कड़ी दर कड़ी अगर जोड़ते जाएंगे तो साफ पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों से नफरत करने का ठेका ले रखा है। हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने के लिए हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश में ये लोग जुटे हुए हैं। और बार बार इस तरह की खबरें भी आप देखते रहते हैं कि कैसे मुसलमानों को प्रताड़ित करने के लिए हथकंडे अपनाए गए। हाल ही में अपने पर्व त्योहार के मौके पर भी देखा, मुसलमानों के बायकॉट करने की कोशिश की गई, उनका आर्थिक बहिष्कार करने की जो है कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पर्व त्योहार में गरबा डांडिया जब चल रहा था तो आई कार्ड लगवाया गया ताकि मुसलमान की एंट्री ना हो सके। जो लोग गए भी उनके साथ मार पिटाई की गई। पुलिस भी उन मुस्लिम युवकों के साथ बदसलूकी करती दिखाई पड़ी, बेरहमी से बीच सड़क पर पिटाई करती दिखाई पड़ी। तो ऐसे में मुसलमानों के साथ अगर अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव की बात यहां पर कही जाती है तो क्या गलत कही जाती है? ऐसे आरोप तो लगातार लगते रहते हैं। और जो बात है यहां पर मस्जिद गिराने की, दीवारें गिरा देने की, मदरसा गिरा देने की, तो ऐसी घटनाएं तो भरी पड़ी हैं। इससे यह साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों से ही भारतीय जनता पार्टी को नफरत है और इस तरीके के हरकत करने वाले पर कड़े से कड़े कार्रवाई की जरूरत है। क्योंकि हाल ही में नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह जैसे लोगों पर कितनी बड़ी कार्रवाई हुई। टी राजा सिंह जेल भी गया तो बाहर आ चुका है, नुपुर शर्मा को तो हाथ तक नहीं लगाया गया, लेकिन इन लोगों ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला। क्या इन लोगों के पास लाइसेंस है? बीजेपी के हैं, कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, तो आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलेंगे या फिर उनसे नफरत करने के लिए आप उनके मस्जिद पर, मदरसों पर या फिर उनके जो डिजाइन्स हैं उन पर आप हमला करेंगे? ये सारी चीजें क्यों हमारे देश में हो रही है ये समझ से परे है, लेकिन बीजेपी वाले ऐसा ही करते दिखाई पड़ रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।